नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे रहे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर चुनावी सभाएं आयोजित कर विकास के लिए मांगे कांग्रेस के पक्ष में वोट। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे रहे कई भाजपा नेता। शहर के विभिन्न वार्डों में किए भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन। बैरूगेट क्षेत्र में नाली में पड़ा मिला नवजात का शव। इलाके में फैली जोरदार सनसनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आर्य समाज व पतंजलि योग समिति ने किया अग्निहोत्र। वार्ड नंबर 34 के निर्दलीय उम्मीदवार रामराज शर्मा ने किया धुआंधार प्रचार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान उम्मीदवार विनोद कुमार गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। खुशखबरी नगर पालिका केकड़ी पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 19 से गोवर्धन महाराज का पोता व वार्ड नंबर 19 का लाडला प्रत्याशी भाई नवल दादीज को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। याद रहे जिनका चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई नवल दादीज को भारी मतों से विजय बनाए। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी पालिका चुनाव में शहर के विभिन्न वार्डों से चुनाव मैदान में खड़े कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने पुरानी केकड़ी क्षेत्र के लोढ़ा चौक, सापन्ना रोड पर शिवम वाटिका के पास सहित भट्टा कॉलोनी के कादरी चौक में विभिन्न वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर भाजपा का खाता पूरी तरह खाली है। उन्होंने कहा कि केकड़ी नगर पालिका में पिछले 10 वर्षों से भाजपा का बोर्ड काबिज है, मगर भाजपा नेताओं के पास शहर के आधारभूत विकास को लेकर किए गए कामों में से गिनाने लायक एक भी काम नहीं है। जबकि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 2,500 करोड़ के विकास कार्यों के साथ अपने दूसरे कार्यकाल में विकास के कई ऐसे काम किए हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के आधारभूत विकास सहित इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस बार नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड होगा तो विकास की गति तेजी से आगे बढ़ेगी और पूरे शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने आगामी कई विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। हम आपको बता दें कि इन सभाओं में शहर के लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उनके पुत्र सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष केसरलाल चौधरी, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, युवा नेता दनेश जैन व विभिन्न वार्डों से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों सहित अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता साथ थे। इसलिए आज हाथ जोड़ के आप सब लोगों को विनती करने आया हूँ। हाथ का निशान है, एक बार मौका उनको भी दो। रोटी भी जब सीखती है जब पलटते हो आप। एक ही एक ढर्रे पे हम चलेंगे, विकास नहीं होगा। आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपके चुनाव चिन्ह पर 36 कौम के लोग बटन दबाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। आपकी आवाज तो विधानसभा में मैं बुलंद करता ही रहता हूँ। केकड़ी को चाहे गंगानगर में चले जाओ, धौलपुर में चले जाओ, जैसलमेर में चले जाओ, बांसवाड़ा चले जाओ, आप जैसे ही कहोगे मैं केकड़ी से आया हूँ वो कहेंगे रघु शर्मा जी के इलाके से आए। आज अपने इलाके का नाम होगा। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान केकड़ी के सारे मतदाताओं का और आम नागरिक का है। तो मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हाथ के निशान का मतदान करें, हमारे प्रत्याशियों को विजयी करें। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने कांग्रेस से सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार
इंदु कंवर हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक मोड़ सिंह राणावत समाज सेवी और समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 5 नगरपालिका केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान और कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 13। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका चुनाव को लेकर शहर में एक ओर जहां चुनाव प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी तक भी चुनाव कार्यालयों के उद्घाटनों का दौर लगातार जारी है। शनिवार को भी भाजपा नेताओं ने शहर के विभिन्न वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस क्रम में शनिवार को दोपहर सबसे पहले वार्ड नंबर 17 की भाजपा प्रत्याशी पूजा व्यास के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पंडित ओम दत्त व्यास के निर्देशन में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई तथा बाद में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह राठौड़ व भाजपा नेता मिथिलेश गौतम ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में भाजपा नेता राजेंद्र मीणा का पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी मौजूद थे। समारोह के दौरान पंडित हितेश व्यास, हर्ष व्यास, पूर्व पार्षद सत्यप्रकाश वैष्णव, ज्ञान प्रकाश वैष्णव, महिला मोर्चा की अनीता राठी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। समारोह में भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि पालिका चुनाव को लेकर पूरे शहर में भाजपा की लहर चल रही है, जिससे इस बार भी पालिका चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनना तय हो गया है। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी भाजपा नेताओं ने वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी आशा मेवाड़ा तथा वार्ड नंबर 1 में भाजपा प्रत्याशी प्रियंक दाधीच और वार्ड नंबर 34 में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र माली तथा वार्ड नंबर 36 में भाजपा प्रत्याशी उषा जैन के चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा प्रत्याशी आशा मेवाड़ा के पति तिलोकचंद मेवाड़ा, आनंदीराम सोमानी, महेंद्र प्रधान सहित अन्य वार्डवासियों ने अतिथियों का स्वागत किया। सभी स्थानों पर भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए आम लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गुजराती मोहल्ला की एकता के बारे में पूरे केकड़ी में चर्चे किए जाते हैं। गुजराती मोहल्ला का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बालक अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट होकर कार्य करता है। तब जाकर के ये सब लोग एकजुट हुए हैं और इसी कारण से जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की संस्कृति के लिए रक्षा करने का जो कार्य कर रही है, उससे प्रेरित होकर ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा हमारी इस परंपरा को हम कायम रखें और केकड़ी में सबसे ज्यादा मतों से वार्ड नंबर 17 से अपनी बहन पूजा जी व्यास जीत कर जाए, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। चलेंगे तो मैं ये कहूंगा 28 तारीख को कमल के आगे बटन दबाकर विजय बनाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये जीत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत होती है। हितेश जी की या पूजा जी व्यास की नहीं, आप सबकी जीत है। और जहाँ भी, जैसा अभी पूर्वोक्ता लगाया, जहाँ कमजोर वार्ड पड़ रहा हो तो निश्चित रूप से आप जहाँ भी जा सकते हो, जहाँ भी अपने आदमी है, जहाँ मतदाता अपने हैं, तो उन्हें कहकर मनाकर और उनका भी मतदान अपन भारतीय जनता पार्टी को कराए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलेगा। ऐसा सीए जैसा कानून बनाने वाले, ऐसे हमारे इस पार्टी के नेताओं के नाम पर आप सब लोगों का एक धन्यवाद पत्र मोदी जी के नाम होगा कि आप 28 तारीख को अपना एक वोट मोदी जी के नाम पर, इस चिन्ह के नाम पर दें। बाकी सारी बातें अलग है, लेकिन एक धन्यवाद पत्र, एक थैंक यू मोदी जी, ये 28 तारीख को अपने वोट के माध्यम से आप कर सकते हैं। यही आपसे आग्रह है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा जैन यानी इंदु मित्तल को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी शिक्षित और ऊर्जावान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के पुत्र हिमांशु चौधरी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 26। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में भाजपा व कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार अभियान भी लगातार जारी है। इसी क्रम में आज शनिवार शाम को वार्ड नंबर 34 के निर्दलीय उम्मीदवार रामराज शर्मा ने अपने कई समर्थकों के साथ पूरे वार्ड में
सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान रामराज शर्मा का वार्ड में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 34 में निर्दलीय उम्मीदवार रामराज भाजपा व कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और ईमानदार उम्मीदवार रामराज शर्मा को गुब्बारे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक वार्ड नंबर 34 के सभी वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 10। बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्य समाज व पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को यहां जय जवान जय किसान स्मारक के पास स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क में वैदिक होत्रकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर 125 दीपक भी जलाए गए। आर्य समाज के संरक्षक अशोक आर्य व पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके अदम्य साहस और वीरता को पूरा देश नमन करता है। उनकी देशभक्ति और बलिदान से पूरे देश को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। इस मौके पर गणेश भाटी, कैलाश चंद्र राठा, कैलाश चंद्र महावर, कालूराम जाट, महावीर प्रसाद विजय सहित समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आर्य समाज केकड़ी एवं पतंजलि योग समिति केकड़ी के द्वारा ये हवन का कार्यक्रम रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया था। सन 1896 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 1923 के अंदर वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। तत्पश्चात 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद 1940 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने उनको नज़रबंद कर दिया था तो वो जैसे तैसे वहाँ से छुप के और फरार हो गए। और 1941 के अंदर जर्मनी में जाकर हिटलर से उनकी मुलाकात की और उससे हमारे देश में जो अंग्रेज़ों द्वारा जो दुराचार किया जा रहा था, यहाँ के लोगों को सताया जा रहा था, उसके बारे में उन्होंने बखान किया। तो हिटलर ने उनसे कहा कि आप अपनी खुद की सेना तैयार कीजिए। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय लिया और 1943 में सिंगापुर में जाकर के आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, जागरूक, शिक्षित और योग्य, सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर प्रसाद सैनी को आलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सेवाभावी उम्मीदवार उषा देवी को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 22। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से भाजपा पार्षद पद के लिए ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 19। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के बैरूगेट क्षेत्र में स्थित बावड़ी के पास शनिवार को दोपहर नाली में एक नवजात का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में जोरदार सनसनी फैल गई। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को दोपहर कुछ लोग बैरूगेट क्षेत्र में बावड़ी के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र बावड़ी के सामने स्थित नाली पर गई तो नाली में उन्हें एक नवजात का शव नजर आया। नाली में नवजात का शव देखते ही एकाएक मौके पर मौजूद लोग सकते में आ गए। बाद में उन्होंने पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को बरामद कर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चे में भेजा, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। इधर नाली में नवजात का शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिला पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कहा गया कि किसी अज्ञात कुमाता ने अपना कुकर्म छिपाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात कुमाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सबको देखा बार बार, अब की बार सेवादार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को चुनाव चिन्ह गुब्बारे के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए।